यदि वर्टिकल फ्लावर बेंड टरबाइन के सामने एक फैन लगा दिया जाए तो जो इससे हवा निकलेगी, इससे फ्लावर बेंड टरबाइन घूमने लगेगा। क्या इससे बिजली बनेगी, कितनी बिजली बनेगी और ये सेटअप, ये जो तैयार किया गया है, ये कैसे काम करेगा, पूरी जानकारी बहुत आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक फैन को रखा गया है, ये बड़ा सा फैन है, इसे चलाया गया है और इससे हवा निकल रही है। सामने ये लगभग 2.5 फीट का वर्टिकल फ्लावर बेंड टरबाइन है जिसे सेट किया गया है। यहाँ पर ये टरबाइन की मोटर है और ये स्टैंड पर सेट किया गया है। यहाँ से हवा निकलेगी और ये विंड टरबाइन में आएगा, विंड टरबाइन घूमने लगेगी और इससे जो पावर निकलेगा वो बैटरी में आएगा और यहाँ से बैटरी से पावर निकल करके इस फैन में आएगा और साथ में टेलीविज़न, फ़ोन चार्ज कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा लोड दे सकते हैं। ये कंप्लीट सेटअप के लिए आपके मन में आ रहा होगा कि बैटरी क्यों लगाया गया है। सपोर्ट के लिए इसमें बीच में बैटरी लगाया गया है। यदि यहाँ से पावर कम निकलता है, फैन को ज़्यादा पावर चाहिए, तो बीच में बैटरी लगाई गई है। अब हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। देखिए, एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में, जैसे यहाँ से जो हवा निकली, यहाँ से हवा टकराई, ये घूमने लगेगा, साफ बात है घूमेगा। यहाँ पर टरबाइन की मोटर है, टरबाइन की मोटर के अंदर लगी होती है कॉपर की कॉइल, और कॉपर की कॉइल पर जब आप लोग एक्स्ट्रा लोड देते हो, चाहे वो बैटरी चार्ज करने के लिए या फिर इन्वर्टर में, तो इसके अंदर हो जाता है घर्षण। घर्षण की वजह से ये विपरीत दिशा में इसे घुमाने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और ये जो घूम रहा है ये रुक जाएगा। या फिर बाहर की हवा इतनी तेज हो कि ये ज़बरदस्ती इसको घुमाने लगे। ये दो तरीके से काम करता है, या तो बाहर की हवा इतनी तेज हो कि इसे ये घुमाती रहे, या फिर ये जो घर्षण यहाँ पर पैदा हुआ है इसकी वजह से ये रुक जाए। तो पहला नियम। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सिस्टम तैयार किया गया है, इस सिस्टम में आप लोग देखेंगे तो ये जो फैन है इसके अंदर इतनी कैपेसिटी, यानी कि ये घुमा तो सकता है पर यहाँ से पावर नहीं निकलेगा, या फिर निकलेगा तो बहुत कम मात्रा में। ये जो बड़ा सा फैन है, ये बड़ा सा फैन, ये टरबाइन इतनी छोटी होगी कि जैसे यहाँ से हवा निकल रही है, इतने बड़े फैन से टरबाइन इतनी छोटी होनी चाहिए, तब ये काम करेगा। क्योंकि इसे चाहिए 5 मीटर पर सेकंड की हवा, और ऊंचाई यदि इसकी 2.5 फीट है तो 5 फीट की हवा चाहिए। 5 फीट की हवा का फ्लो इतना होना चाहिए कंटिन्यू इसे मिलती रहे। अब यहाँ पर आप लोग समझिए, जैसे वर्टिकल विंड टरबाइन, इसे फैन विंड टरबाइन का नाम दिया गया है। वर्टिकल विंड टरबाइन से फैन चलेगा, यहाँ पर देखिए घूमने का तो घूमेगा, पर यहाँ से जो पावर होता है इसे टरबाइन की मोटर को आपको कम वाट में लगाना होगा, चाहे तो आप 50 वाट या फिर 100 वाट। इससे ऊपर जाएंगे तो जो इसके अंदर घर्षण होगा, फ्रिक्शन, फिजिक्स में क्या होता है, फ्रिक्शन। अब यही फ्रिक्शन इसे रोक देगा। अब फ्रिक्शन रोक देगा तो ज़बरदस्ती आप लोग अपने हाथ से तो घुमाते नहीं रहेंगे, हवा ही घुमाएगा। तो ये जो फैन है, इस फैन को यदि आप लोग बड़ा करते हैं तब ये घुमा सकता है, इस फ्रिक्शन को वो तब काट सकता है। लेकिन आप लोग जब बड़ा फैन लगा देंगे यहाँ पर, बड़ा फैन, तो जो यहाँ से पावर कंजप्ट होगा वो इतनी हवा में इसको घुमाएगा, फिर वही पावर यहाँ पर लौट कर आएगा। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाता है। जो यहाँ से ऊर्जा यहाँ से खपत होगी वही हवा से यहाँ पर जनरेट होती है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से जितनी हवा निकल रही है वो हवा यहाँ से टरबाइन की मोटर यदि बहुत अच्छी है, नई टेक्नोलॉजी की है, तो इसके अंदर जो बेयरिंग सिस्टम लगाया जाता है वो थोड़े से हवा में घूमती है, तो घूमने से यहाँ पर ज़्यादा पावर निकलेगा, तो बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, एक्स्ट्रा लोड भी मिल जाएगा। हालांकि ये जो नया प्रोजेक्ट है इससे बहुत कम मात्रा में आपको बिजली मिलेगी। ये ना सोचिएगा कि घर की बिजली फ्री हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगा। हाँ, आपको ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ से फ़ैन चलाते हैं तब ये बैटरी चार्ज हो जाती है, एक्स्ट्रा छोटा मोटा लोड दे सकते हो। जैसे फ़ैन की स्पीड, बिजली का उत्पादन लो स्पीड पर 5 से 15 वाट ये देगा,
मीडियम स्पीड पर 20 से 40 वाट देगा, हाई स्पीड पर ये 50 से 80 वाट देगा। मैक्सिमम स्पीड पर यदि फैन मैक्सिमम स्पीड पर है तब ये 80 से 120 वाट देगा। ये कुछ बातें हैं और निष्कर्ष यही है कि फैन से हवा देने पर वर्टिकल फ्लावर बीन टरबाइन घूमेगा, 5 से लेकर के 120 वाट तक की बिजली बना सकता है। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हवा यहाँ से कितनी निकल रही है। यह सिस्टम आपको समझ में आ गया। और ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो घर्षण होता है, घर्षण की वजह से बड़ी मोटर को ये नहीं घुमा पाएगा। इसके लिए चाहिए बाहर की हवा। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जैसे मध्य प्रदेश के इलाकों में लगातार हवाएं चल रही हैं। जो हमारे भाई बहन मध्य प्रदेश से हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी हवा चल रही है। हमने ये देखा, फील किया कि बहुत अच्छी मात्रा में हवा चल रही है और यहाँ पर फ्लावर बीन टरबाइन सक्सेस है कि यहाँ ये जो वर्टिकल विंड टरबाइन है इसे लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से घूम सकता है। यदि आप लोग इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हो और इसके बारे में जानकारी चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आपको जो भी डाउट है या फिर जो भी आपके अंदर क्वेरी है, आपको जो भी हेल्प चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए। जो नई टेक्नोलॉजी है हमने इसे एक्सप्लेन करके आपको समझाया, बताया बहुत आसान भाषा में कि आप लोग लगाने से पहले, खरीदने से पहले ये समझिए कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो, उनको भी पता चले और उन्हें भी ये पता हो कि 1 किलोवाट विंड टरबाइन से यहाँ पर इतना चीज़ आप चला सकते हैं। फ़ैन, टीवी, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप, छोटा कूलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन ये चला सकते हैं। मेन टरबाइन में आपको ब्लेड लगाना होता है, पोल होता है, चार्ज कंट्रोलर होता है, बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है, वायरिंग होता है, माउंटिंग किट होता है और ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे सेट हो जाता है। सेट करना बहुत आसान होता है, हमने कई वीडियो बना दिया है, आप लोग चैनल पर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।